हाय फ्रेंड, आज हम देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पार्ट नंबर 4। उसमें हम पहुंचे एग्जांपल नंबर 3। अगले एग्जांपल हमने अगले पार्ट में देख ली। एग्जांपल नंबर 3 हमारा लोकेट पोजीशन ऑफ सेंटर फॉर द कंपोजिट लेमिना एज शो इन फिगर। ये एग्जांपल पॉलिटेक्निक इमेज या कि पॉलिटेक्निक द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा 2019 में एग्जाम्पल पूछा गया था। उसमें आए फिगर थी। ऑल डायमेंशंस आर एम। उसका मतलब क्या है? ये 40, ये 20 और 10 ये सब हमारा एम में है। ये फिगर है हमारी। अब आपको उसमें 3 भाग में डिवाइड करना है, ए 1, ए 2 और ए 3। तो हम कर देते हैं 1, 2 और 3। अब आपको ये एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इसमें एक ध्यान रखना है। ये सर्कल हमारा कटिंग वाला है। हमको कैसे पता चलता है? ये हमारी वॉल फिगर है, उसके अंदर दिया। तो उसके अंदर देने का मतलब क्या है कि कोई भी फिगर यानी कि कोई भी लेमिना है, उसके अंदर कोई भी दूसरा शेप यानी कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, एक ही फिगर के अंदर दूसरा कोई दिया तो उसको आपको बात करना है, फॉर्मूला से बात करना है। आपकी फॉर्मूला है a1x1 प्लस a2x2 माइनस a3x3 आएगा और डिवाइड में a1 प्लस a2 माइनस a3। ये हमारी एक्स बार की फॉर्मूला। अब वाई बार की a1 y1 प्लस a2 y2 माइनस a3 y3 डिवाइड में a1 प्लस a2 माइनस a3 आएगा। हमारी फॉर्मूला में ये बाद होगा। आपको इतना याद रखना, कोई भी लेमिना, एक ही लेमिना के अंदर दूसरी कोई फिगर दी है तो आपको उसको बाद करना है। यह बाबत आपको ध्यान में रखनी है। तो हमारी फॉर्मूला है, अब आपको सबसे पहले एरिया फाइंड करना। तो हम सबसे पहले 1 नंबर यानी कि ट्राइंगल का एरिया हमको पता है 1 अप बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हमारा बेस क्या है? ये वाला हाइट। ये हमको ट्राइंगल है, उसका बेस हमको 40 कैसे मिला? ये हमारा सेमी सर्कल, उसकी रेडियस, तो ये रेडियस हुई, उसकी रेडियस हमको 20 दी है तो ये भी 20 होगा, वो भी 20 होगा तो ये भी 20 होगा, तो ये हमारा होगा 40। तो हमको ये 40 मिल गया। जैसे हमको ये हाइट भी 40 दी तो वो भी 40 ली, तो हमको मिल गया एरिया एफ सेक्शन 1 का। जैसे आपको पार्ट नंबर 2 का एरिया फाइंड करना है, या कि ये सेमी सर्कल, वो तो इजी है। हमको सर्कल कहा जाए पाई आर स्क्वायर, तो हमको सेमी सर्कल का पूछा तो डिवाइड बाई 2 यानी कि सर्कल का हाफ, तो डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो हमारी रेडियस कितनी है वो तो हमको दी गई है 820। अब आपको फाइंड करना है थर्ड वाला यानी कि ये वाला सर्कल का तो इजी है, हमारा है पाई आर स्क्वायर, तो हमको मिलेगा A3 यानी कि यह सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो हमारी रेडियस कितनी है? रेडियस हमने 5 ली क्योंकि हमको ये 5 का मतलब है 10 5, ये 10 5, उसको हम 5 बोला जाता है। ये वाला हमारा 5 का मतलब है डायामीटर। हमको वहाँ होल का डायामीटर दिया है 10, बट हमारी फॉर्मूला में क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो हमको आर कितना मिल गया? 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि हमको रेडियस मिलेगी, तो रेडियस हमारी हुई 5। तो आपको एरिया सबका मिल गया। अब आपको चाहिए x1 x2 x3 और y1 y2 और y3। तो हमारा हो गया एरिया। अब आपको x1 वो सब फाइंड करना है। तो हम x1 कैसे फाइंड करते हैं? इसके पहले आपको सेंटर पता होना, तो आपको x1 x3 मिल जाएगा। तो अब आपको ये y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। उस फर्स्ट नंबर का सेंटर वहाँ पर होगा, सेकंड का वहाँ पर और थर्ड का उसके सेंटर में। तो हम बता दें सबसे पहले y एक्सिस सेंटर बता दिए। तो हमारा ये हो गया सेंटर सभी के,
ये हमारी एक्स एक्सिस और हमारी वाई एक्सिस। अब आपको चाहिए x1 यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम उसको x बोलते हैं, वो वर्टिकल डायरेक्शन में हमको y बोलते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 1 में ही बताया। तो ये हमारा होगा वहाँ से लेकर वहाँ तक हमारा होगा ये वाला x1। वैसे ही हमारा होगा वहाँ से लेकर वहाँ तक हमारा होगा ये वाला हमारा होगा x2। और वैसे ही हमारा ये वाला होगा x3। तो हमको पता चला कि वो एक ही लाइन में, उसका सेंटर सेमी सर्कल और सर्कल का एक ही लाइन में। तो हमको x2 और x3 इक्वल मिलेगी क्योंकि वही एक ही लाइन में, तो हमारा इक्वल मिलेगा वो। तो हम वो बता दें, सबसे पहले हम x1 बता दें। तो वो हमारा हुआ x1 हमको कितना मिलता है मैंने बताया था, ये हमारा ट्रायंगल है, उसको आप सीधा करते तो आपको ऐसा मिलता। वो आपको उल्टा दिया है, ये आपको उल्टा दिया, वो आप सीधा कर देते, वो आप सीधा कर देते, तो उसका सेंटर वहाँ पर है। ये आपका ट्रायंगल है, मैंने सीधा कर दिया, उसका सेंटर वहाँ पर। तो ये हमारा कितना होगा x वाला, मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में b/3। तो हमको x1 मिलेगा कितना b/3 यानी कि उसके डिवाइड में बेस है हमारा, तो होगा b/3। तो हमारा बेस कितना है, ये 20 है, ये वाला 20 है, तो ये वाला 20, ये वाला, तो हमारा बेस होगा 40। तो 40/3 तो हमको मिलेगा x1। तो ये हमको मिलेगा x1। वैसे आपको चाहिए x2 यानी कि ये वाला, तो हमको मिल गया x2 यानी कि वहाँ से मैंने ऊपर बताया, आप नीचे भी जगह हो तो बता सकते हो। हमको मिला x2। तो x2 तो इजी है, x2 और x3 मैंने बताया था पहले इक्वल है, वो एक ही लाइन में, तो हमारा होगा इक्वल। तो हमको कितना मिलता है, ये वाला डिस्टेंस यानी कि ये वाला डिस्टेंस वो कितना है हमको पता है 20 है, तो वो भी 20 होगा, वो उसकी रेडियस है, तो वो सभी जगह पर एक ही है, तो हमको मिला है वो 20। अब आपको चाहिए y1 y2 और y3। y1 का मीन्स से ये हमारा y1, वहाँ से लेकर वहाँ तक हमारा है y1। वैसे ये वाला हमारा है y2, वैसे ये वाला है हमारा y3। तो आपको सबसे पहले फाइंड करना है y1। तो ये हमारा हो गया y1। तो y1 कितना होगा मैंने बताया था, आप याद करो। मैं उस ट्रायंगल को सीधा कर देता हूँ, उसका सेंटर वहाँ पर है, ये वाला हमारा y1 या y है। तो ये कितना होगा, इतना वाला डिस्टेंस मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में h/3, वो भी बताया था, ये भी, वो हमारा कितना होगा h - h/3, क्योंकि ये हमारा h है बट ये हमारा है h/3। तो h में से आप ये वोल सेक्शन में से आप इतना बात करोगे तो हमको मिलेगा इतना वाला। तो हमको पता है वो हमारा होगा h - h/3। तो हमारा हो गया h - h/3, तो हमको मिल गया y1।
मैंने फर्स्ट पास में ये वाला बताया था, ये वाला कितना है, ये हमारा h/3 होगा, तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा कितना होगा, तो इतना भाग मेरा होगा h/3, तो ये हमारा कितना होगा, h - h/3। मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बताया था। ये आपको ट्रायंगल उल्टा दिया, उसको आपको सीधा करके समझोगे तो आपको इसे लगेगा। अब आपको यह मिला y2, तो y2 हमारा कितना है, वहाँ से लेकर वहाँ तो, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, हमको इतना डिस्टेंस पता है, बट हमको इतना डिस्टेंस नहीं पता। वो हमको कैसे पता लगता है, इतना वाला डिस्टेंस मैंने बताया था 4r डिवाइड बाई 3 पाई होगा। मैंने पहले ही बताया था 4r डिवाइड बाई 3 पाई। फिर से बताता हूँ, इतना वाला डिस्टेंस यानी कि ये वाला, वहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस हमारा होगा 4r डिवाइड बाई 3 पाई। तो इतना हमको मिल जाएगा 4r डिवाइड बाई 3 पाई से, इतना वाला डिस्टेंस मिलेगा हमको 4r डिवाइड बाई 3 पाई। बट हमको इतना वाला डिस्टेंस तो पता ही है, तो उसको एडिशन करना है, यानी कि 40 + 4r डिवाइड बाई 3 पाई या 4r डिवाइड बाई 3 पाई + 40। तो हमको मिल गया वो y2। अब आपको चाहिए y3, यानी कि ये वाला, वो सिंपल है, कितना, इतना वाला कितना है, ये वाला कितना है 40, तो वो भी होगा 40 है y3, ये हमारा होगा 40। अब आपको जो भी मिला वो हम कोष्टक बनाकर, आपको इजी लगे इसलिए मैंने कोष्टक बनाया। ये सब वैल्यू हमने पहले फाइंड की है, आपको कुछ फिर से फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोष्टक बना देना इसलिए आपको इजी लगे। ये सब वैल्यू मैंने अगर आगे ही बताया है, x1 कैसे फाइंड करना है मैंने वहाँ पर वैल्यू रख दी है। वैसे फॉर सेक्शन 2 के लिए x2 y2 a2 क्या मिला, ऐसे हमको फॉर सेक्शन 3 के लिए ये सब वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बाबत यानी कि ये वाली माइनस वाली मैंने बताई, ध्यान में रखनी है। वहाँ भी माइनस आएगा, उसका रीज़न मैंने बताया ही है, वहाँ पर माइनस क्यू आएगा। वहाँ पर माइनस क्यू आए, मैंने बताया, क्योंकि वो कटिंग वाला भाग है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी लेमिना में उसके अंदर कोई भी शेप यानी कि कोई भी स्क्वायर रेक्टेंगल दिया तो वो आपको बात करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी लेमिना के अंदर दूसरी लेमिना यानी कि फिगर दी है तो उसको आपको बात करना है। ये बात आप ध्यान से याद रखोगे तो आपको ये एग्जाम्पल ईजी लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, अब आपको वैल्यू सब रख देनी है तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो आपको ये मिल गया x बार और y बार।